प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैद साहब, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में चरणदास बहन जी, एआईसीसी के महासचिव और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल साहब, मंच पर उपस्थित टीएस सिंहदेव जी, पूर्व मंत्रीगण, हमारे सह सचिव जहांगीर साहब, बैनर्जी जी, मंच पर तमाम नेतागण, विधायक, पूर्व मंत्री सभी, और इस मंडी में मौजूद नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माता बहनों, मुझसे पूर्व में अभी दीपक बैद साहब ने और भूपेश बघेल जी ने आपको विस्तार से बताया इस अभियान के बारे में, और राहुल गांधी जी ने देश की चिंता करते हुए लोकतंत्र का ये लोग नीतिगत तरीके से कमजोर करने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये अभियान हम लोगों ने चलाया है। और मुझे खुशी है कि रायगढ़ में कल शुरुआत करने के बाद लगातार आज बारिश पड़ी, बहुत उमस थी, इस पदयात्रा का पहले प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, फिर जिलाध्यक्ष जी ने कहा करना है, उसके बावजूद भी आप सब लोग इतनी भारी संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़े, पदयात्रा में जुड़े, इस सभा में मौजूद हो, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, पूरे देश में आज जनता ये सवाल पूछ रही है कि हमारी वोट को अगर खतरा है, हमारी रक्षा करने के लिए कौन आएगा। और मुझे खेद है, इस देश का निर्वाचन आयोग, इस देश की सरकार जनता के वोट को संरक्षित रखने में पूरी तरह नाकाम हुई है। राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ कर्नाटक में हुई वोट चोरी का अच्छा विवरण सबके सामने रखा। आज 1.5 महीना हो गया, उस आरोप का, उस वोट चोरी का किसी ने खंडन नहीं किया, कोई जांच नहीं बैठी, निर्वाचन आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। और हम लोग क्या चाहते हैं, इस देश में हमारे पास बहुत से अधिकार हैं। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था भारतवासियों के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हमारे पास है वोट का अधिकार। धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी को ताकते हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का मालिक बनाया था। आज लाखों वोट बिहार में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। एक मकान में 200-250 लोग वोट डालने वाले दिखा दिए गए। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मरा हुआ बता दिया। और वोट काटने का, वोट जोड़ने का घिनौना काम देश के अलग अलग कोने में हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद हमने निर्वाचन आयोग से कहा, हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए ताकि हम खुद जाके देखें कितने लोग हैं, कितने लोग वोट पड़े और कितनी वोट गिनती हुई है। निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आदेशित किया कि कांग्रेस पार्टी को वोटर लिस्ट दीजिए। उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने अपने कानून बदल दिए और वोटर लिस्ट नहीं दी। दूसरी बात, पोलिंग बूथ में जब मतदान होता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वो सीसीटीवी की जो फुटेज है उसको निर्वाचन आयोग 45 दिन के बाद नष्ट करना चाहता है। क्यों नष्ट करना चाहता है? अगर मैं कल कोर्ट कचहरी जाऊंगा, चुनाव को चुनौती दूंगा, कोर्ट सबूत मांगेगा, सबूत तो निर्वाचन आयोग नष्ट कर रहा है। आप वोट के नाम काट दो, सीसीटीवी की फुटेज को डिलीट कर दो, आरोप का जवाब ना दो, अविश्वास जो पैदा हुआ है उसे देखने के बाद हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये लोग जो बातें करते हैं कि 50 साल तक राज करेंगे, चुनाव से पहले बोल देते हैं हम इतना सीट जीतेंगे। और जैसा बघेल जी ने कहा, खुद उत्तर प्रदेश और बनारस में वोट चोरी की तहकीकात कांग्रेस पार्टी कर रही है। जब प्रमाण मिल जाएंगे वो जनता के सामने रखेंगे और जनता को निर्णय करना है कि वोट चोरी कर जो राज करने वाले लोग हैं उनको हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है वो सरकार सिर्फ कागज पे है, वो सिर्फ नाम की सरकार है। ये वो सरकार है जहां प्रधानमंत्री 11 साल से आपके हैं, 1.25 साल इस सरकार को हो गए। एक ऐसा काम हमें बता दें, सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों का ध्यान भटकाते रहो। ना आप धान की खरीद करो, ना फसल की खरीद करो,
बिजली के मीटर के बिल आप स्मार्ट लगाए जाओ ताकि बिल दुगने होते जाएं। लगातार अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, गरीबों के साथ हो रहा है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। यहाँ के जो लोग जीत कर गए हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है। गृह मंत्री और दिल्ली इस प्रदेश को चला रहे हैं। पौने 2 साल बीतने के बाद एक ऐसी उपलब्धि सरकार के पास नहीं है। और मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, जब कांग्रेस सरकार थी और दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी, बावजूद उसके हमारी प्रदेश की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो 5 साल में काम किए, ये बीजेपी वाले 25 साल में नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन आज जो चुनौती हमारे सामने है, उसमें राहुल गांधी जी ने हमको सचेत किया है। हस्ताक्षर अभियान चलाना है, गांव गांव घर घर जाकर लोगों को सचेत करना है। अरे जो गरीब व्यक्ति 2 बीघे के खेत में खेती कर रहा है, उसके पास कहां वो समय और ताकत है संघर्ष करने की। उस गरीब की, दलित की, पिछड़े की, आदिवासी की, नौजवान की वोट की रक्षा करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश और देश में यह अभियान चल रहा है। देश भर के लोग आज जवाब मांग रहे हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकार को, दोस्तों ये हार जीत चुनाव में चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। हम कांग्रेस पार्टी बहुत चुनाव जीती है, हम कुछ चुनाव हारे भी हैं, हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो हमारा अधिकार है, जो गरीब जिस वोट एक वोट का मालिक है, अगर वो अधिकार हम छीन लेंगे तो लोकतंत्र में लोगों की जो आस्था है वो कमजोर पड़ जाएगी। हमारे देश के आसपास देख लो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह अस्थिरता क्यों है? क्योंकि वहां की संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हैं, वहां के लोगों को विश्वास अपने लोकतंत्र में नहीं है। 75 साल से जिन लोगों ने लोकतंत्र की नींव को रखा, आज पूरी बीजेपी और पूरी सरकार उन्हें गाली देती है। सरदार पटेल, पंडित नेहरू अगर चाहते तो आजीवन राज कर सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, हर 5 साल में चुनाव होंगे, और राजीव गांधी जी ने गांव तक चुनाव करा दिए। आज वार्ड मेंबर हो, नगर पंचायत हो, हर व्यक्ति को ताकत मिली हुई है। लेकिन अगर वोट छिन जाएगी और वोट की चोरी बंद नहीं होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। आज जिले के तमाम लोगों से और आपसे मैं आह्वान करना चाहता हूं, ये शुरुआत करी है, अभी हमें पूरे प्रदेश में जाकर लोगों तक पहुंचकर खासकर नौजवानों को सचेत करना है। वोट चोरी कर राज बनाने वाले लोगों को कोई नैतिक आधार नहीं है यहाँ पे सत्ता में रहें और राज करें। उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी, सत्ता छोड़नी पड़ेगी, जनता के सामने झुकना पड़ेगा। हम लोग करोड़ों दस्तखत करवाकर दिल्ली में ले जाकर निर्वाचन आयोग पे दबाव बनाएंगे, और इस देश में मैं आपको वादे से कह सकता हूं, आम जनता का, आवाम का और लोगों का जब दबाव पड़ता है तो बड़े से बड़े लोगों को सर झुकाना पड़ता है, और हम सर झुकाना जानते हैं। राहुल गांधी जिस निडरता से लड़ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, उनको भी बहुत डराने की कोशिश की जाती है। केस डालाए जाते हैं, ईडी के केस, सीबीआई के केस। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, ईडी ने पिछले 11 सालों में 5,986 केस किए हैं। 5,986 केस विपक्ष के नेताओं पे, कांग्रेस नेताओं पे छापे डाले, नोटिस दिए, जेल में बंद कर दिया। उन 5,900 केसों में से सजा हुई है 6 लोगों को, बाकी सबके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा। सिर्फ बदनाम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए ये भाजपा की सरकार नेताओं को तंग करती है। हमारे मंच में तमाम लोग बैठे हैं, भूपेश जी, इनके बेटे, बाकी नेताओं पर लगातार केस करे जा रहे हैं। इनको मालूम है राजनीतिक लड़ाई लड़नी हो, जनता के सामने खड़ा होना हो, नीति के बारे में बात करनी हो, प्रोग्राम के बारे में बात करनी हो, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये तो खरीद फरोख्त कर कर, तोड़ फोड़ कर कर, दबाव डालकर किसी तरह आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन ना तो हम वोट चोरी होने देंगे, ना हमारी आवाज को दबने देंगे। आप सब मेरे साथ जोरदार नारा लगाओ ताकि राहुल गांधी जी को दिल्ली में पता पड़े कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन इस वोट चोरी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी। नहीं भाई, मजा नहीं आया, थोड़ा मौसम खुल रहा है, हवा चल रही है, थोड़ा जोश से बोलो, कांग्रेस पार्टी। और एक तीसरा नारा, आखिरी नारा, आसमान भेद की आवाज जानी चाहिए ऊपर तक, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।